देश में लगातार बीजेपी की सरकार ऐसे से टैक्स लगा रही है जिससे आम लोगों पर तो बोझ बढ़ता ही जा रहा है, वो बोझ के तले दबते ही जा रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी के नेता भी अपनी सरकार के खिलाफ ही ट्वीट कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से बोल रहे हैं कि निर्मला सीतारमण जी, फैसले पर तुरंत विचार कीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं बल्कि गोदी मीडिया की लिस्ट में टॉप पर रहने वाले पत्रकार भी बीजेपी के एफएम के फैसलों पर हंस रहे हैं। शो करके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी टैक्स के नाम पर लूट रही है, कैसे लोगों की जेब से पैसों को निकाला जा रहा है। वैसे बीजेपी और निर्मला सीतारमण ने सोचा नहीं होगा कि जिन लोगों पर वो भरोसा करते हैं, जो लोग बीजेपी के साथ रहने की कसमें खाते हैं, वो ऐसे बदल जाएंगे कि नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण पर ही सवाल खड़े करने लगेंगे। दरअसल निर्मला सीतारमण ने देश की जनता को बोझ के नीचे दबाने के लिए फिर से नए नए टैक्स लगा दिए हैं ताकि बीजेपी सरकार को फायदा हो और जनता टैक्स के बोझ से जमीन में धंस जाए। जनता जो खा पी रही है वो भी उसकी थाली से छिन जाए। पहले ही देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लेकिन जो लोग खा पी रहे हैं वो जल्द ही निर्मला सीतारमण और बीजेपी के टैक्सों की वजह से गरीबी रेखा से नीचे पहुंच जाएंगे। सीतारमण ने नए टैक्स लगाते हुए स्वास्थ्य बीमा पर 18% टैक्स लगा दिया है और साथ ही अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है और आप उसे घाटे में भी बेच रहे हैं तो तब भी आपको घाटे के बाद जो पैसे बचेंगे उन्हें सरकार को देना पड़ेगा। पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर स्वास्थ्य बीमा की तरह ही 18% टैक्स लगा दिया गया है, जिसको लेकर अब बीजेपी के ही प्रवक्ता अजय आलोक और बीजेपी के पुराने साथी और खुद को पत्रकार कहने वाले सुशांत सिन्हा निर्मला सीतारमण और बीजेपी से नाराज हो गए हैं। दोनों ही निर्मला सीतारमण के टैक्स लगाने वाले फैसलों को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, पाठशाला शोज कर रहे हैं ताकि जनता को बता सके कि कैसे बीजेपी टैक्स लगाकर जनता को गरीब बनाती जा रही है। आप लोगों को एक एक करके बताते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक कैसे निर्मला सीतारमण को लेकर ट्वीट कर रहे हैं और सुशांत सिन्हा के शोज कर करके निर्मला सीतारमण पर हंस रहे हैं। असल में बीजेपी के प्रवक्ता दिन रात हिंदू मुस्लिम करने वाले अजय आलोक के ऊपर जब टैक्स की मार पड़ी तो उनके सुर बदलने लगे। जब खुद की जेब से बीजेपी वाले पैसे खींचने लगे तो उन्हें याद आया कि ये तो गलत हो रहा है, इसलिए वो फौरन जल्दी से ट्वीट करने आ गए। अजय आलोक निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी को टैग करके ट्वीट करते हुए कहते हैं कि मैं माननीय श्रीमती सीतारमण से अनुरोध करता हूं, मध्यम वर्ग आय वालों के लिए हम पूरा टैक्स समय पर देते हैं। देते क्या, तनख्वाह से काट लिया जाता है। हमें किसी सरकारी योजना का कभी लाभ नहीं मिलता है। स्वास्थ्य बीमा पर भी 18% जीएसटी हमारे लिए है और बाकी सबके लिए आयुष्मान है। हम देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, सरकार पे निर्भर नहीं। फैसले पर तुरंत विचार करिए। लो टीवी चैनलों पर बीजेपी की भक्ति करने वाले, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाने वाले अजय आलोक पर जब टैक्स की मार पड़ी तो बोल रहे हैं कि हमारी तनख्वाह से टैक्स जाते हैं, हमें कोई सरकारी फायदा नहीं मिलता है। हम स्वास्थ्य बीमा पर 18% टैक्स देते हैं और सबके लिए आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। हम लोग सरकार पर निर्भर नहीं है, इसलिए जो टैक्स स्वास्थ्य बीमा पर लगाए जा रहे हैं उन पर थोड़ा गौर कीजिए। क्यों अजय आलोक साहब, आप कैसे आपको टैक्स से फर्क पड़ रहा है? आप भी जाकर नफरत फैलाओ। वैसे जिस तरह से अजय आलोक ने ट्वीट किया है वो सीधे तौर पे लगता है कि अजय आलोक की सोच की पोटली से बाहर वो निकलकर मध्यम वर्ग के लिए ये बयान एक सोची समझी रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्या इनको रोज नफरत फैलाते हुए नहीं देखते हैं? आज तक इनकी हमदर्दी कभी गरीब या वंचितों के लिए जागी ही नहीं है। ये जो हमदर्दी भरे बयान देते रहते हैं सब दिखावा लग रहा है। खैर अजय आलोक ने तो दिखावा कर लिया, दिखावे के लिए बीजेपी वालों से सवाल पूछ लिए, लेकिन सुशांत सिन्हा ये तो बीजेपी के सीधे सीधे साथ देते हैं, बीजेपी के फैसलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये भी निर्मला सीतारमण के पुरानी कारों को बेचने पर 18% टैक्स लगाने पर हंस रहे हैं। बोल रहे हैं कि जनता के पास थोड़ा भी पैसा क्यों रहने दे, सब ले लो नए नए टैक्स लगाकर, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। वीडियो में सुशांत कह रहे हैं कि निर्मला सीतारमण ने बड़ी आसानी से बता दिया कि 12 लाख में कार खरीदो और 9 लाख में अगर आपने बेची है तो जो अंतर यानी 3 लाख का बीच में है उस पर 18% टैक्स लगेगा। लेकिन ये इतना भी सीधा और सरल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने 2014 में कार खरीदी 6 लाख में, 2024 में आपने कार बेची 1 लाख में। अब सरकार क्या कह रही है कि आपने खरीदी
6 लाख में और बेची 1 लाख में, तो अंतर जो हुआ दोनों के बीच 5 लाख का हुआ। यानी अगर आप 5 लाख के नुकसान पर पहले से ही कार को बेच रहे हैं, अगर सरकार कह रही है ये जो 5 लाख का डिफरेंस है उस पर तुम 18% टैक्स भरो, पब्लिक पहले से ही कह रही है कि हम नुकसान में बेच रहे हैं, लेकिन 5 लाख का 18% हुआ 90,000 रुपये। 90,000 रुपये टैक्स चला जाएगा सरकार को। वो निर्मला सीतारमण के इस फैसले पर हंसते हुए आगे कहते हैं कि मतलब 1 लाख में गाड़ी बेचे, 90,000 रुपये सरकार को दे देंगे तो 10,000 रुपये बचेगा, उस पर लोग वैसे ही कहेंगे कि पार्टी दे दो, कार बिक गई है, तो लोगों के पास क्या बचेगा। मेरे पास पब्लिक पूछ रही है कि, और साथ में पब्लिक ये भी कह रही है कि वो 10,000 रुपये छोड़े गए हैं वो भी ले लीजिए, किसी टैक्स में एडजस्ट कर दीजिए। वैसे बीजेपी वालों को कम से कम सुशांत से तो ऐसी उम्मीद नहीं होगी कि वो बीजेपी के फैसलों पर हंसने लगेंगे, उनको लेकर पाठशाला पढ़ाने लगेंगे और लोगों को बताने लगेंगे कि कैसे निर्मला सीतारमण लोगों से टैक्स के नाम पर सारे पैसे हड़प रही हैं। बीजेपी सुशांत की इस वीडियो से उन्हें बड़ा झटका लगा होगा। सुशांत के इस वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने भी इसे शेयर करते हुए लिखा है कि इस भाई को भी गहरा धक्का लगा है। वैसे पता नहीं सुशांत को गहरा धक्का लगा कि नहीं लगा, क्योंकि देश में मीडिया की हालात इतनी बुरी है कि ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159वें स्थान पर पहुंच गई है। तो ऐसे में इन लोगों पर भरोसा कर पाना मुश्किल होगा। ये लोग एक दिन ठीक न्यूज चलाकर 364 दिन आपको बीजेपी का प्रोपेगेंडा ही परोसेंगे। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और सुशांत सिंह ट्वीट कर रहे हैं, शोज कर रहे हैं जो नए टैक्स लगाए गए हैं निर्मला सीतारमण के द्वारा, आप लोगों को क्या लगता है हमें अपनी राय जरूर दें। और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।